तो सबसे पहले तो ये कि सांप की पहचान आपको बता देते हैं। ये रसल्स वाइपर है ना, ठीक है। भारत में मिलने वाला एक प्रकार का वाइपर प्रजाति का सांप। वाइपर प्रजाति के सांप स्पेशल इसलिए होते हैं, इनके जो दांत होते हैं ना वो सबसे बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके दांत होते हैं, झुके हुए ये शेप में, है ना। और ये अपने टेम्परामेंट के लिए भी बड़ा ही फेमस है। इसका जो बिहेवियर है ना, जो टेम्परामेंट है वो बड़ा ही ख़राब होता है। ये इसको ज़्यादा छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ में ये बाइट कर लेता है, ठीक है। और इसका जो विष है वो भी बहुत खतरनाक होता है। साइंस वाले हैं यहाँ पे। इनका जो विष है वो हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना हमारा आरबीसी, उसको ये तोड़ देता है बिल्कुल, ठीक है। खून के थक्के जमा देता है या आपके खून को एकदम पतला कर देगा, इतना पतला कि शरीर के जितने छेद है वहाँ से खून बहना शुरू हो जाएगा। इसका बाइट बहुत खतरनाक भी होता है और इसके बाइट का असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ठंड के मौसम में ये निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो साइज़ आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया साइज़ का सांप है, बहुत अच्छे साइज़ का सांप है ना। किस्मत हर बार इतनी अच्छी नहीं होती है। ये छुप के रहने वाला सांप है ना। कई बार अनजाने में लोगों का पैर जब इस पर पड़ता है या हाथ पड़ जाता है तो ये बाइट कर देता है, ठीक है। इससे बचने का उपाय क्या है कि ये ज़्यादातर ऐसी जगह में रहता है जहाँ कूड़ा होता है, जहाँ सामान ढेर बना के रहता है, वहाँ ये छुपता है, धूप लेने के लिए बाहर आता है, ठीक है ना। देखने में दूर से लग सकता है कि अजगर है, लेकिन इसको अजगर से कभी कंफ्यूज ना करें। इसके शरीर पे डायमंड आकार के चेन बने रहते हैं, सर से लेकर पूंछ तक चेन रहता है, तो इसलिए कई बार इसको चेन वाइपर भी कहते हैं। जहरीला है, बहुत जहरीला है, लेकिन तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक उसको परेशान ना किया जाए, है ना। किसी भी सांप को तब तक बिल्कुल ना छेड़ें जब तक आपको उसकी 100% जानकारी हो, ठीक है ना। अगर आप 100% श्योर है कि ये कौन सा सांप है तभी उसको छुएं, अन्यथा सांप को हाथ ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। दूरी में मेंटेन रखें, सेफ डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो एक सवाल ज़रूर आएगा, इसमें एक सवाल ज़रूर आएगा कि सांप दिख गया तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नजर में रखे। हाँ देखिए, वो जितना आप उससे डरते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा सांप जो है वो हमसे डरता है। आप अपना साइज़ देखिए, उसका साइज़ देखिए, है ना। अब ये वैसा ही है कि जैसे मैं आपको नहीं जानता, मैं आके धक्का मुक्की करूँगा तो जाहिर सी बात है पलटवार आप भी करोगे, तो हर जीव का हक है, तो वो अपनी आत्मरक्षा में ही काटेगा। और वो आत्मरक्षा कब करेगा? जब आप उस पर आत्मघाती हमला करोगे। अब हमला करोगे तभी वो आपको काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो अगर कभी भी कोई भी सांप आपके घर के आसपास दिखता है तो नंबर हमारा रख लेना, हम लोग पूरे दंतेवाड़ा में कहीं भी बोलो हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। सांपों को रेस्क्यू करना, उनको निकालना, पकड़ना कोई हीरोइक एक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना कि तमाशा वगैरह दिखाने के लिए अगर हम उठाते हैं, पकड़ते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी सांप को बिना टच किए रेस्क्यू किया जाए। वो आप लोगों ने देखा ना, अभी टच नहीं करना चाहिए। यही सबसे अच्छा तरीका है सांप के लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है बच्चों। इसमें कोई भी हीरोइक एक्ट नहीं है, जानकारी का खेल है बस, ठीक है। ठीक है, नंबर लिख लो अगर कोई लिखना चाहता है तो। दोस्तों अभी स्कूल से निकल के हम आ गए हैं जंगल के क्षेत्र में सांप को रिलीज़ करने। वहाँ ऐसा कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। स्कूल के ज़िम्मेदार शिक्षक हैं और एक शिक्षक से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इतना गैर जिम्मेदाराना एग्ज़ाम्पल अपने स्टूडेंट्स के सामने रखें, लेकिन ऐसा हुआ। तो क्या हुआ एग्जैक्टली वो हम आपको दिखा तो नहीं पाए, लेकिन बातों से आप ज़रूर समझ गए होंगे, या नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। ये हमारे एरिया के हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल से कॉल था और कॉल पे ये जानकारी दी गई कि एक अजगर सांप को जो है पकड़ के रखा गया है। तो हमारी टीम को समझते देर नहीं लगी कि ये क्या हो सकता है, और जैसे हमारी टीम के लोग वहाँ पे पहुँचे हमने देखा कि शिक्षक महोदय जो हैं एक फुली ग्रोन रसल्स वाइपर को टेल से ऊपर की ओर उठा के रखे हुए हैं, और उसका हेड दोस्तों बिल्कुल ऐसी जगह पे था जहाँ से बाइट करना बहुत ही आसान था उसके लिए, और बाइट करने की स्थिति में सांप आ भी गया था। चंद मिनटों की बात थी या चंद सेकंड्स की बात थी या एक गलत मूव की बात थी। वहाँ शिक्षक
सांप को जो बाइट है वो हो जाती है और उसके बाद क्या स्थिति होती है तो ईश्वर ही जानता है। इतनी बार बताने के बावजूद, इतना अवेयर करने के बावजूद लोग इसको अजगर मानते हैं, या जो लोग अजगर नहीं भी मानते, जो जानते भी हैं कि ये अजगर नहीं है, उनको पता नहीं होता कि ये कौन सा सांप है। और कहीं ना कहीं हीरो बनने का जो अर्ज होता है, सांप को पकड़ के एक एग्जाम्पल लोगों के सामने पेश करने का जो अर्ज होता है, उसको लोग रोक नहीं पाते और इस चक्कर में लिटरली वो मौत से खेलने लगते हैं। तो दोस्तों आते हैं सांप पे। सांप को यहाँ निकाल दिया गया है बैग से बाहर और आप देख सकते हैं इलाका उसके लिए बेहतरीन है। थोड़ा सा नाराज़ ये है सांप और साइज़ आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा इसका लेंथ है। एक ग्रोन वाइपर ये है और अब जहाँ इसको थोड़ा सा इलाका अच्छा देखा, इसने स्पीड पकड़ ली है, आगे की ओर ये निकलता जा रहा है। और जो लोग वाइपर्स को एक स्लो स्नेक समझते हैं वो स्पीड देख सकते हैं इसकी कि अगर ये मूव करे तो कितनी आसानी से, कितनी स्विफ्टली ये आगे बढ़ सकता है। इसका जहर कैसा होता है, इस पर हमने कई बार बात की है। टेम्परामेंट इसका कैसा होता है और किस सीज़न में ये ज़्यादा निकलना पसंद करता है। यहाँ ओपन ग्राउंड में इसको हीट मिल गई है और इस ताकत से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपने कहा अमित ये ऑलमोस्ट बाइट करने वाला था, मनोज जी भी थे, मनोज जी थोड़ा नाराज़ से लग रहे हैं अभी भी। वो जो रवैया था, अप्रोच था, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों की नासमझी में कई बार चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति जो इसी काम को काफ़ी समय से कर रहा है वो आपको समझाने का प्रयास करता है तो एज अ स्नेक रेस्क्यूअर या एज एन वाइल्ड लाइफ वर्कर आप क्या समझते हैं, लोगों से क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी? अक्सर लोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ नासमझी में ये एक्ट कर देते हैं और कुछ जो है जानते हुए समझते हुए हीरोइक एक्ट बनाने का प्रयास करते हैं और उस चक्कर में वो क्या करते हैं, सांपों को उठा लेते हैं ऊपर और वो एक एग्ज़ाम्पल जो है वो सेट करना चाहते हैं सोसाइटी में, अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा, बाकी लोगों से अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारी टीम ने जिस तरीके से वहाँ सांप को निकाला, एक क्लियर संदेश हमने दिया कि बिना टच किए भी सांपों को कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है सेफली, जो सांप के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा होता है। ऐसी परिस्थिति में मनोज जी अगर बाइट हो जाती है उनको तो क्या चांसेस होते हैं उनके सर्वाइवल के? जी, जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि उसे टेल से उठा लिया गया था काफ़ी हाइट तक और वो वाइपर जो था वो स्टार्टिंग में जो डिफेंस में जो बाइट करते हैं उस स्टेज से कई आगे निकल गया था, उससे कई ऊपर निकल गया था। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था और लगभग वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की संख्या थी लगभग 100 के ऊपर ही थी जहाँ तक, और सभी हल्ला कर रहे थे और उसको परेशान किया जा रहा था। स्टिक से कभी उठाया जा रहा था, टेल से होल्ड करके उसे ऑलमोस्ट सर तक उठाया जा रहा था। तो ऐसे केस में अगर बाइट हो जाती तो वेनम की जो क्वांटिटी जो इंजेक्ट करता वो वाइपर तो इतनी ज़्यादा होती कि काफ़ी सीरियस कंडीशन हो सकता था। हमने बताया भी कि उनको क्या है कि उनको पहले से ऐसा अगर जानकारी नहीं होती, अगर वो हैंडल करते तो समझ में आता कि इन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन उनका खुद का कहना था कि मैंने कई सांपों को पकड़ा है, निकाला है। तो वैसे बोलने के बाद अगर आप किसी सांप को इस तरीके से हैंडल करते हैं तो आप मेरे हिसाब से या फिर हमारे टीम के हिसाब से आपको जानकारी नहीं है। आप तो दोस्तों भरी दोपहरी का ये समय है, सूरज सर पर है और वीडियो में भी रखूँ नाइस बन रही हैं, तो साइन ऑफ करते हैं आज की वीडियो को। आप सब्सक्राइब करें जो कि आप नहीं करते हैं, व्यूज़ तो खैर क्या ही है।